नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी SSSC पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी SSSC पीईटी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, पिछली बार देखा भी होगा आप लोगों ने, पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है। उस हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसी पुस्तक में आप लोगों को 4 साल पेपर भी मिल जाएंगे। 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। सभी भी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या इसमें दी गई है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपी SSSC पीईटी के चक्षु प्रकाशन का जो है और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे भी आप प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, इसी तरीके से इनकी अलग से स्टडी गाइड आती है जिसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और इस पुस्तक में भी आप लोगों को 4 साल पेपर और 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली सूचना है रोडवेज को लेकर के। हालांकि जो सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में दी गई हैं वो सूचनाएं मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूँ। जो विद्यार्थी नियमित चैनल देखते हैं उनको पता भी होगा। तो ये संविदा भर्ती है। रोडवेज में 3200 महिला कंडक्टरों की भर्ती जल्द। परिवहन निगम में जल्द ही 3200 संविदा महिला परिचालकों की और भर्ती की जाएगी। अभी 1800 महिला परिचालकों की भर्ती की गई है। सरकार ने परिवहन निगम में 5000 महिला संविदा परिचालकों की भर्ती करने की घोषणा की थी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि ये भर्तियां अनुबंध के तहत की जा रही हैं। इसके लिए 25 जुलाई को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट-धाम, बांदा और प्रयागराज में मेला लगेगा। वैसे मेरे पास ये पत्र है, आप देख सकते हैं। अन्य जिलों में भी ये रोजगार मेला लगेगा, जैसे नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर में 15 जुलाई को, गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी में 18 जुलाई को, मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़ में 22 जुलाई को रोजगार मेला लगेगा। बुंदेलखंड विंध्य के छात्रों को 6000 का यात्रा भत्ता भी मिलेगा। लिखा है राज्य सरकार बुंदेलखंड के 6 एवं विंध्य के 1 जिले के राजकीय माध्यमिक स्कूलों के करीब 24,000 ऐसे विद्यार्थियों को यात्रा भत्ता देगी जिनका निवास उनके स्कूल से 5 किलोमीटर या उससे अधिक है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत कक्षा 9 से लेकर के 12 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सालाना 6000 रुपये मिलेंगे। एक और संविदा भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। आज विलय के बीच बाल वाटिका में 8800 एजुकेटर रखने की प्रक्रिया की गई शुरू। अभी ये एजुकेटर्स की नियुक्ति कर रहे हैं। इसके पहले शिक्षा मित्रों की भर्तियां हुई थी और इनको भी ये छात्र शिक्षक अनुपात में जोड़ेंगे और अब इसी तरीके से संविदा शिक्षक रखे जा रहे हैं। लिखा है यहाँ पर कि प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय के बीच खाली हो रहे विद्यालयों में बाल वाटिका को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत 8800 परिषदीय व कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE एजुकेटर रखने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला स्तर पर इनकी तैनाती BSA द्वारा की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने वार्षिक परियोजना में प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका के लिए 8800 ECCE एजुकेटर रखने के लिए बजट स्वीकृत किया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के इन विद्यालयों में चल रहे कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों व बाल वाटिका को बेहतर करना और उसके लिए ट्रेंड मानव संसाधन की तैनाती करना है। इसके तहत महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी BSA को निर्देश दिया है कि जेम पोर्टल के माध्यम से ECCE एजुकेटर रखने की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाए और उन्होंने सभी 75 जिलों के लिए आवश्यकता अनुसार ECCE एजुकेटर की संख्या भी निर्धारित करके भेजी है। इसके तहत ही पिछले साल की 10,684 एजुकेटर रखने की प्रक्रिया को भी विभाग ने समय से पूरा करने के निर्देश दिया है ताकि बाल वाटिका में बेहतर तरीके से पठन पाठन कराया जा सके। तो यहाँ पर कुछ जिलों के नाम भी लिखे हैं कि इस जिले में कितनी भर्तियाँ होंगी एजुकेटर्स की, इसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ जिलों के बारे में बताया गया है और इसकी पूरी सूची जारी की गई है। इसको लेकर के मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ। अगली जो सूचना है वो बीटेक, बीफार्मा, MCA में सीधे आवेदन शुरू। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीटेक और MCA में लेटरल एंट्री के जरिए सीधे सेकेंड ईयर में भी एडमिशन हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि केवल अगर आप इंटर पास हैं तो आप लोग इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं।
लिखा है, देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2025-26 प्रवेश प्रक्रिया के तहत बीटेक, बी फार्मा, एमसीए में सीधे प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई तक ऑफलाइन माध्यम से जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। इस संबंध में कुल सचिव की ओर से निर्देश व फॉर्म जारी कर दिया गया है। प्रवक्ता का कहना है कि बीटेक व एमसीए में लेटरल एंट्री के जरिए द्वितीय वर्ष में भी एडमिशन ले सकते हैं। नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश तकनीकी प्रवेश काउंसिलिंग यूपीटीएसी 2025 में रिक्त रहने वाली सीटों पर लखनऊ विश्वविद्यालय अपने स्तर से दाखिले लेगा और इस संबंध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट के एडमिशन पेज पर आवेदन पत्र अपलोड कर दिया गया है, जहां अभ्यर्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के साथ विश्वविद्यालय वित्त नियंत्रक के नाम पर 1600 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना होगा, जिसे आवेदन पत्र के साथ अधिष्ठाता अभियांत्रिकी व तकनीकी संकाय के कार्यालय में जमा कर सकेंगे। योग्यता के बारे में यहाँ पर यह जानकारी दी गई है। क्या योग्यता होनी चाहिए बीटेक के लिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 12वीं पास होना चाहिए आपको। ये देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एआई स्ट्रीम में बीटेक कार्यक्रम संचालित है। बीटेक में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 12वीं पास होना चाहिए। एमसी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो समान वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55% अंकों के साथ में बीसीए या बीसीए कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी की डिग्री होना चाहिए। अगर बी फार्मा में आपको सीधे एडमिशन लेना है तो किसी भी साइंस ग्रुप में केवल आप 12वीं अगर पास है तो आवेदन कर सकते हैं। हर सेमेस्टर की फीस के बारे में जानकारी दी गई है। बीटेक की फीस है 60,130 रुपये एक सेमेस्टर की, एमसीए की 56,130, बी फार्मा की 60,130 रुपये है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। और लिखा है कि एडमिशन के लिए अगर विद्यार्थी ने ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया जेईई 2025 तो भी एडमिशन ले सकता है। अगर वो केवल इंटरमीडिएट पास है तो भी एडमिशन ले सकता है। CUET यूजी का एग्जाम दिया है तो भी वो एडमिशन ले सकता है। ये देखिए, पीजी में से, यूजी या पीजी में से। अगली कुछ सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसके बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग में आएंगे। एपीएस भर्ती के तृतीय चरण की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके बारे में भी मैंने कल बता दिया था। जो भी पेपर में आज न्यूज़ आई, ये सारी की सारी न्यूज़ मैंने एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही आप लोगों को बता दी थी। इसीलिए कहता हूँ कि प्रत्येक वीडियो देखा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 या 3 वीडियो ही आते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दूसरी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ भर्ती से खत्म होगा समकक्षता का विवाद। नियमावली की शैक्षिक योग्यता से हटाए जाएंगे समकक्षता शब्द। बेसिक शिक्षा विभाग की खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती से समकक्षता, छोटी छोटी भर्तियां हैं, कहीं नियमावली के नाम पर रोक दी गई हैं, कहीं समकक्षता के नाम पर रोक दी गई हैं, कहीं ई अध्याचन के नाम पर रोक दी गई हैं। सारी की सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश में इस समय फंसी हुई हैं। और लिखा नीचे यहाँ पर कि बेसिक शिक्षा विभाग की खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती से समकक्षता का विवाद खत्म होगा। नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष योग्यता के साथ बीएड की अर्हता लिखा हुआ है। और इसमें एक लिखा है यहाँ पर, ये एलटी प्रवक्ता से हट चुका समकक्षता शब्द। तो एलटी ग्रेड में तो हट गया है, लेकिन लिखा कि भी इसमें नहीं हटा है। ये देखिए, योग्यता स्नातक, बीएड या इसके समकक्ष लिखा हुआ है। और समकक्षता स्पष्ट न होने के कारण कई बार इसमें विवाद भी हो चुका है। लिखा है इसके बारे में कि संशोधित, ये देखिए, निदेशालय की ओर से शासन को नियमावली संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है। संशोधित नियमावली में समकक्षता शब्द हटाया जा रहा है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी के 134 रिक्त पदों पर भर्ती शुरू होगी और शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना भी भेजी जा चुकी है। तो देखिए, फिलहाल अभी तो इसका विज्ञापन नहीं आएगा। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चूँकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, मुझे तो पता चल जाता है कि कितने छात्र सब्सक्राइब करके देख रहे हैं और कितने छात्र बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हैं वीडियो। रेलवे में 50,000 नौकरी इस साल मिलेगी। रेल मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड वर्ष 2025-26 में 50,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र देगा। इस साल की पहली तिमाही में ही 9,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। तो ये सफाई दिया रेलवे ने, चूँकि रेलवे की भर्तियों को लेकर के एक बहुत बड़ा ट्विटर पर अभियान चला था, आप लोगों ने देखा भी होगा। रेलवे में मांग की जा रही है कि रेलवे में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन रेलवे भर्तियां नहीं कर रहा है, रोक रोक करके भर्तियां कर रहा है। स्कूलों के विलय के खिलाफ नई PIL दाखिल कर दी गई है। आज सुनवाई होगी। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ नई जनहित याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल हुई है। ये PIL न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की खंडपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। अगली सूचना DLED को लेकर के है। DLED चौथे सेमेस्टर DLED सेमेस्टर परीक्षा का जो परिणाम कल देर रात को जारी कर दिया गया। और हमेशा की तरह ये पहली बार नहीं है ऐसा, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आधे से अधिक प्रशिक्षु DLED में फेल ही होते हैं और उसके बाद में फिर ये स्क्रूटनी और पास कराने का सिलसिला शुरू होता है।
लिखा है डीएलएड 2021 से चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में आधे से अधिक प्रशिक्षु फेल हो गए हैं। परीक्षा के लिए पंजीकृत 17,341 प्रशिक्षुओं में से 8,123 ही पास हुए हैं और कि 9,026 फेल हो गए हैं। डीएलएड 2021 द्वितीय सेमेस्टर में पंजीकृत 10,490 प्रशिक्षुओं में 6,013 उत्तीर्ण और 4,391 फेल हो गए हैं। तो डीएलएड में ये हमेशा होता है, डीएलएड में बहुत सुधार की ज़रूरत है। इसके बारे में ये लोग कुछ सोचें। एक तो डीएलएड का जो शैक्षिक सत्र है वो इतना लेट चलता है, कुछ कहने को नहीं। आप खुद सोचिए, 2 साल का डीएलएड है, 2021 का ये चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट है 2021 का। 4-4 साल में, 5-5 साल में डीएलएड हो रहा है और इसमें आखिरकार जो निश्चित समय है उसके अंदर ये कोर्स पूरा क्यों नहीं किया जाता है। 21-22 के परिणाम अभी जारी हो रहे हैं। और दूसरा कि जब भी ये परीक्षा होती है तो उसमें पेपर लीक और दुनिया भर की जो है सूचनाएं भी निकल करके आती रहती हैं हर बार। तीसरा ये कि ये पढ़ाते क्या है, इन विद्यालयों में होता क्या है, जो आधे बच्चे हर बार फेल हो जाते हैं। तो बेरोजगारों के एक बार फिर से फौज तैयार हो रही है। अब देखिए, डीएलएड तो इन्होंने कर लिया, अब आगे क्या होगा। पीसीएसजे 2022 मामले में अब 6 अगस्त को सुनवाई होगी और जो रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। जांच की रिपोर्ट, जो कापियों की अदला बदली वगैरह हुई थी, उसी को लेकर के ये केस चल रहा है। अन्य समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है। ये देखिए, पीसीएसजे की मेंस की जो कापियां हैं वो लोक सेवा आयोग ने बदल दी थी और याची ने आरटीआई डाल करके अपनी कॉपी देखी। उसका नाम था श्रवण पांडे। पता चला कि उसकी कॉपी नहीं, दूसरे की कॉपी है, तो फिर उसने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया और पता चला कि 50 लोगों की कापियाँ और बदली गई हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि 2 बंडलों की उत्तर पुस्तिकाओं पर गलत मास्टर फेक कोड भी चिपकाए गए थे, जिससे कम से कम 50 उम्मीदवारों के अंक प्रभावित हो गए। न्यायमूर्ति गोविंद माथुर को इन अनियमितताओं की जांच का जिम्मा सौंपा गया। कोर्ट ने यूपीपीएससी को जांच पूरी होने तक संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। तो ये है लोक सेवा आयोग की कारगुजारी। और आपने देखा भी होगा कि सीबीआई जांच को लेकर के भी अभी पिछले महीने गर्मागर्मी रही और सीबीआई जांच जो पुरानी भर्तियों की है उसमें लोक सेवा आयोग कोई सहयोग नहीं कर रहा है, हालांकि उसमें सरकार का भी हाथ है। अंतिम सूचना बिहार की है। चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। ये बिहार कैबिनेट ने पारित किया है कि जो महिला आरक्षण 35% वो बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा और जो भर्तियाँ चल रही हैं उसमें भी ये नियम लागू होगा। एक और सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, इसको भी आप लोग देख लीजिए। लिखा है आपत्तियों के निस्तारण में उलझा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को 3 माह पूरे होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब भी आपत्तियों के निस्तारण में ही उलझा हुआ है। परिणाम के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 16 व 17 अप्रैल को हुई थी। तो इसमें पूरी बात नहीं बताई गई है, मामला कुछ और है, इसलिए अभी इसके परिणाम में देरी लगेगी। और इसमें घोटाले का भी आरोप है, अनियमितता का भी आरोप है इस भर्ती में। और इस भर्ती का जो मूल्यांकन हो रहा है उसमें सरकार ने एक अलग से कमेटी बनाई है शासन ने, जिसमें एडीएम, एसटीएफ के अधिकारी और शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अधिकारी हैं सब मिल करके जो परिणाम को देखेंगे। यहाँ पर लिखा भी है, आप देख भी सकते हैं, शासन ने परिणाम की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की देखरेख में ही परिणाम जारी होगा। मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती है और लेकिन जो परिणाम बनेगा वो शासन की निगरानी में बनेगा, ऐसा पहली बार हो रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा जब धरना प्रदर्शन प्रयागराज में हुआ था तो विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो पेपर है वो लीक हुआ था। और शायद यही बात है कि शासन ने इसको संज्ञान में लिया और शासन को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए बाहरी लोगों की इसमें नियुक्ति की गई। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आपत्तियों के निस्तारण का परीक्षण होने के बाद ही परिणाम जारी करने का कोई तिथि निर्धारित की जाएगी। हालांकि अंतिम चयन प्रक्रिया इसी वर्ष पूरी किए जाने की तैयारी है, इनसे कुछ ना हो पाएगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।